हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, जिससे कि इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय से निकलने वाली मुख्यतः नदियाँ हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। अब हम बात करते हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत में जम्मू और कश्मीर और चीन में पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत से होकर बहते हुए पाकिस्तान की कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ रावी नदी, व्यास नदी, झेलम, सतलज, जांस्कर नदी। स्टूडेंट्स, आपको सिंधु नदी का मानचित्र स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें मैंने ब्लू पार्ट से हाईलाइट किया हुआ है कि इस नदी का उद्गम स्थान और प्रवाह स्थान कहाँ है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी आपको दिख रही होंगी, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चेनाब। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। भारत की प्रसिद्ध नदियों में शामिल ब्रह्मपुत्र ऐतिहासिक नदी मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के चेमायुंगदुंग नामक हिमवाह से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और भारत से होकर बांग्लादेश में बहती है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश, आसाम राज्य से होकर बांग्लादेश में जाकर बहती है। इस नदी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तिब्बत में इसे सांपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे डीह और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को आसाम का शोक भी कहा जाता है। जब यह नदी पूरे उफान पर होती है तो पूरा आसाम जलमय हो जाता है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक। ये नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी में से तीसरी नदी है। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा उत्तराखंड में हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई भारत और बांग्लादेश को मिलाकर 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। गंगा ऐसी नदी है जो दुनिया के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर बहती है। भारत में इस नदी का पौराणिक महत्व भी है। गंगा नदी पाटलिपुत्र, काशी, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कानपुर, पटना, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज और चकेरी सिटी से होकर गुजरती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, गंडक और कोसी है। इस नदी पर बने प्रमुख बांध फर्रुखाबाद और टिहरी बांध हैं। गंगा नदी को नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन है। यमुना नदी का तटवर्ती नगर दिल्ली, आगरा, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज है। प्रयागराज में यमुना एक विशाल नदी है और वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे से गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में भी यमुना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। इस नदी को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों में प्रसिद्ध माने जाने वाली गोदावरी की उत्पत्ति पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के त्रियंबक पर्वत से हुई है। त्रियंबक पर्वत ही महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निकलकर राजामुंद्री शहर के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। विद्वानों के अनुसार इस नदी का नाम तेलुगु भाषा के बुद्ध शब्द से पड़ा है, जिसका मतलब मर्यादा होता है। गोदावरी नदी के तट पर ही नासिक, त्र्यंबकेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलने वाली दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में शामिल कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से हुई है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई कावेरीपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी को बहुत पवित्र माना जाता है और दक्षिण भारत के लोग कावेरी को भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी की लंबाई 765 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हरंगी, हेमवती, नोयल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी नदियाँ हैं। अगला है महानदी। भारत की प्रमुख नदियों में शामिल महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से हुई है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है। कभी कभी अपने उफान के कारण इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। 900 किलोमीटर लंबी यह नदी नहरों के माध्यम से किसानों को जल प्रदान करने में भी सहायक मानी जाती है। अब हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। दक्षिण तिब्बत के पर्वत शिखर हिमालय से निकलने वाली घाघरा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी नेपाल से बहते हुए दक्षिण तिब्बत के पर्वत शिखर हिमालय से निकलने वाली घाघरा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी नेपाल से बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलती है। घाघरा को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी मैदानी भाग में दो उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं। इसकी पश्चिमी शाखा को कर्णाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहा जाता है। अगली नदी गंगा की सहायक नदी की उत्पत्ति नेपाल के पहाड़ों से हुई है, जो आगे चलकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी की कोई अस्थायी धारा नहीं थी, जैसे कि बांध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रित मार्ग दिया गया। बिहार में हर साल इस नदी के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। कोसी की लंबाई 729 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ बूढ़ी गंडक, बागमती हैं। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।